क्या आपको बोर्ड एग्जाम से पहले डर लगता है? एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को भर नींद नहीं आता है, एग्ज़ाम से पहले वोमिटिंग होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्ज़ाम खराब जाता है तो वो गलत कदम उठाते हैं, है ना? तो इन सब से बचने के लिए, बच्चे के प्रेशर को कम करने के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए थे आज से 5 दिन पहले। तो मैं आज क्यों अपडेट कर रहा हूँ? बात यह है कि मैं संग संग अपडेट नहीं किया। रीज़न ये था कि उसमें बोला गया था कि 2-3 दिन में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं एक साथ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन नहीं आया अब तक, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मैं महत्वपूर्ण बात पे जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। बाकी मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि बाकी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ लेना। पहला पॉइंट ये है कि ईयर में 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है। सभी जानते हैं, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि 2 बार एग्जाम हो रहा है साल में। 2 बार एग्जाम होगा, कैसा होगा? जैसे कि पहला एग्जाम दिए, उसमें ख़राब मार्क्स आया तो फिर तुम दूसरे एग्जाम दे दोगे, या फिर दोनों एग्जाम दिए जिसमें अच्छा मार्क्स आएगा उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है, वो रिजल्ट में आएगा तुम्हारा। उसमें और क्या क्या है डिटेल में जानते हैं जरा सा। जैसे सपोज करो कि कोई सब्जेक्ट में ख़राब मार्क्स है, जैसे कि मैथ एग्जाम, तुम्हारा 80 आया, उसमें 95 आ सकता था, ठीक है, 80 आया, तो तुम सिर्फ मैथ के पेपर को तुम नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दे सकते हो। ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम में स्टार्ट हुआ, 2-3 एग्जाम देने के बाद बच्चों को तबीयत खराब हो गया, बाकी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो जो बाकी 2-3 एग्जाम देने की जरूरत नहीं, पूरा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है ना। और बहुत सारे बच्चे, ऐसा भी होता था, पहले होता था कि 2-3 एग्जाम दिया, बाकी नहीं दे पाया तो 1 साल लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है, अब दूसरी बार दे करके तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी है कि कुछ सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं हो पाया अच्छी तरह से, 1-2 एग्जाम दिए, बाकी नहीं दे सकते, तुम नेक्स्ट बार दे सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब जो दूसरा पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अभी प्रेजेंट में क्या है कि 11-12 के बच्चे को स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। जो साइंस के बच्चे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर एडिशनल में होता था, या फिर जो एडिशनल लेना है सब्जेक्ट वो एडिशनल लेते थे, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट को अलग था। लेकिन अभी क्या है कि वैसा नहीं होगा। जैसे कि कोई बच्चा साइंस, जैसे कि फिजिक्स लिया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स है तो वो हिस्ट्री भी ले सकता है, ठीक है, अकाउंट्स भी ले सकता है। तो अब स्ट्रीम में कोई झमेला नहीं रहेगा, सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे को 2 लैंग्वेज पढ़ना होगा, 11-12 के बच्चे को। तो 2 लैंग्वेज आज भी तुम लोग पढ़ते हो। हाँ, सीबीएसई वाले क्या करते हैं ना कि हिंदी की जगह पे मैथ ले लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश तो पढ़ते हैं। 2 लैंग्वेज अभी तुम लोग क्या पढ़ते हो? हिंदी, इंग्लिश, या फिर बांग्ला, इंग्लिश, ऐसा होता है ना। आने वाले जो नेक्स्ट एकेडमी ईयर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था उसमें भी यही 2 लैंग्वेज रहेगा, मैंडेटरी 2 लैंग्वेज। एक तो इंडियन लैंग्वेज जिसमें से बांग्ला, तमिल, जो भी इंडियन लैंग्वेज है वो, और दूसरा जो लैंग्वेज हो जाएगा वो इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, अरबी हो गया, ठीक है। तो इसमें से जो चूज़ करना है, या फिर तुम्हारा मन करे तुम इंडियन लैंग्वेज ही चूज़ कर लो, संस्कृत चूज़ कर लो, 2 लैंग्वेज चूज़ करना है तो कर लो, ठीक है। ये था। और क्या है कि इसमें और भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, जैसे सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 8 सब्जेक्ट चूज़ करना होगा 11-12 को, और भी कुछ बातें हैं तो जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ न्यूज़ को, तुम वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है।